हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू दी हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान हॉल ऑफ सोल के फर्स्ट यानजुन का काम खत्म करके उसके सोल को अपने पास कैदी बनाकर रख लेता है। ये देखकर हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो जैसे ही श्रेन के ऊपर हमला करता है उसके सामने जियान प्रेजेंट होकर उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। और सामने से जैसे ही डिप्टी चीफ एक एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर को शोयान का रखवाला करते हुए देखता है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके चलते वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। ये देखकर बेचारी जियान भी उसको रोक नहीं पाती, लेकिन उसके जाते ही जियान वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के सारे हॉल ऑफ सोल के वॉरियर का काम खत्म कर देता है। और उस टाइम के दौरान जियान और मास्टर याओलाओ मिलकर मुगु का भी काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद शोयान को उस मेन हॉल के नीचे हिस्से से मिलता है एक सोल एसेंस, जिसको कि 1 मिलियन ह्यूमंस के सोल को दर्द देकर बनाया जाता है। फिर मास्टर याओलाओ उस सोल एसेंस को शोयान को रखने के लिए बोलते हैं। फिर शोयान का टोली जैसे ही उस मेन हॉल से, जो कि खून से रंग गया था, वहाँ से जाते हैं। 10 मिनट के बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर फिगर अपीयर होता है। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पता चलता है जो बंदा ब्लैक रोब पहनकर यहाँ पर प्रेजेंट हुआ था, वो भी सबके जाने के बाद वो होता है वही हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ। अब वो जैसे ही नीचे अपने सोल एसेंस क्लस्टर की जगह को खाली पाता है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फ्यूरी भी हो जाता है। अब वो कहता है, हमारे मेन हॉल ने इतने सालों में जितने भी सोल्स को इकट्ठा किया था, वो सारा सोल एसेंस उस लड़के के हाथ में लग चुका है। तो अगर ये खबर क्लैन तक पहुंचता है तो फिर मैं बिल्कुल भी पनिशमेंट से नहीं बचूंगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के ब्रांचेस में से ये मेन हॉल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर जिस सोल्स को कैद करके रखा जाता है वो रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से इनसे कलेक्ट होने वाला वो सोल एसेंस एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। और वैसे भी उस लड़के को एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का एक एक्सपर्ट गार्ड कर रहा है, तो मेरे अकेले की स्ट्रेंथ के साथ मैं उस लड़के का बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ। और अगर हॉल चीफ को छोड़ दिया जाए तो फिर हॉल ऑफ सोल में उस लड़के को खत्म करने वाला कोई भी नहीं है। और गाइस, ये हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ इतना गधा है कि इसको पता ही नहीं है हमारी जियान जो शोयान को प्रोटेक्ट कर रही है वो खुद ड्रैगन एम्परर है। अब इसी टाइम पर दोबारा से वो हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ थोड़ा सा जोश में आकर बोलता है, अगले 2 महीने के अंदर अंदर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में जन्म लेने वाली है। और उस टाइम पर हमारे हॉल चीफ पक्का इस मैटर में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हमारा क्लैन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल कर पाता है तो फिर हमारे प्लान्स भी आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा होने पर जो मेन हॉल के डिस्ट्रक्शन से परेशानी खड़ी हुई है उसकी भी कहीं ना कहीं भरपाई हो जाएगी। अब ये सब बड़बड़ाने के बाद वो डिप्टी हॉल चीफ वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जाते जाते चिल्लाते हुए बोलता है, पिछली बार हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को हासिल नहीं कर पाए थे, जिसके चलते हमारे क्लैन के प्लान्स डिले हो गए, लेकिन इस बारी हमारा हार्ड प्लान डेफिनेटली इसे हासिल करके ही रहेगा। और जैसे ही वो डेमन फ्लेम हमारे हाथों में आ जाती है, हमें उस क्लैन एग्रीमेंट के बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और तब क्लैन के एक्सपर्ट्स भी बाहर आ पाएंगे, जिसके चलते ये शोयान बिल्कुल भी कहीं पर भी छुप नहीं सकता। तो शोयान, तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो, हमारा हार्ड प्लान तुम्हारे इस हरकत का बदला जरूर लेगा। तुमने हमारे मेन हॉल को तबाह किया है, अब इस बारी हम तुम्हारे स्काई मेंशन अलायंस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इसे देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर अंदर शोयान ने हॉल ऑफ सोल के एक मेन हॉल को डिस्ट्रॉय किया। ये वाला न्यूज सेंट्रल फ्लेस के चारों तरफ फैल जाता है। और ये चीज को सुनने के बाद सेंट्रल फ्लेस के सारे फ्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि बहुत बार पिल टावर और हॉल ऑफ सोल के बीच में बहुत सारे बैटल एरप्ट हुई थी, लेकिन हमेशा ही पिल टावर डिसएडवांटेज में रहा था। तो इस वजह से भले ही बहुत सारे अल्केमिस्ट की जान जा चुकी हो, लेकिन तभी भी किसी का बदला लेने का हिम्मत नहीं होता। वो बस अपनी नफरत को अपने दिल में दबा कर रखते थे। तो जब ये खबर चारों तरफ फैलता है तो ये बात को सुनकर इसे बहुत सारे लोग होते हैं जो खुश होते हैं। और उसी टाइम पर इस डायमेंशन अलायंस को बहुत सारे लोग अब सीरियसली
सीरियसली लेने लगते हैं। जो लोग पहले ये स्काई मेंशन अलायंस को चिट्टी जैसा देखते थे वो भी अब इसको सीरियस लेने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार ये हॉल ऑफ सोल बहुत ही ज्यादा एंशिएंट और मिस्टीरियस क्लैन है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और तो और इसने स्काई मेंशन अलायंस के कई सारे सिटीज के ऊपर बहुत बार हमला कर चुका है। तो इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा था जैसे ये स्काई मेंशन अलायंस हान क्लैन जैसे तूफान के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन स्काई मेंशन अलायंस के ये कदम की वजह से सबको पता चल गया है ये स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से बिल्कुल भी नहीं डरता। और भले ही बेल टावर और हॉल ऑफ सोल के बीच में कई बार वॉर हुआ हो, लेकिन तीनों टियानगांव हॉल के मेन हॉल को डिस्ट्रॉय करना ऐसा बेल टावर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब भले ही सेंट्रल प्लेस के अंदर जो भी हो रहा हो, लेकिन शोयान इधर अपने फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर थोड़ा बहुत रेस्ट करता है, क्योंकि उसके बाद उसको सोल एसेंस को भी तो ऑब्जर्व करना है ना। और अभी के लिए शोयान का स्ट्रेंथ हेवनली स्टेट के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि मास्टर याओलाओ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये एडवांस स्टेट के बाद भी एक और स्टेट होता है जिसे कहते हैं परफेक्ट हेवनली स्टेट। अब जब कोई इस परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच जाता है उसके बाद ही वो एक्सपर्ट के पास लेजेंडरी डी स्टेट के अंदर पहुंचने का चांस होता है। और वैसे भी ये दुनिया में लेजेंडरी डी स्टेट की सोल्स बहुत कम बार अपीयर हुई है और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एडवांस कर पाना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड काम होता है। और ये डी स्टेट वाले सोल शोयान के सामने दो हैं। उनमें से एक है डीमन सेंट हुआन क्वान और दूसरे हैं पिल टावर के वो मिस्टीरियस एंसेस्टर। और भले ही लेजेंडरी डी स्टेट के अंदर एंटर करने के बाद तुम दाऊदी ना बन सको, लेकिन फिर भी तुम अगर अपने सोल को पावरफुल करते रहते हो तो फिर तुम हाफ दाऊदी भी बन सकते हो, जिससे कि हमारे डेमन सेंट हुआन क्वान थे। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर, जो कि अभी के लिए फॉलन स्टार पवेलियन के पीछे प्रेजेंट हुआ एक बड़े से माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ क्लाउड घूर रहे होते हैं। और इस टाइम पर उसके सामने एक 5 फुट बड़ा लाइट क्लस्टर सस्पेंडेड होता है और उसके अंदर से एक प्योर और जेंटल एनर्जी बाहर आ रही होती है। अब जब ये लाइट आसपास के फूल पत्तियों को टच करता है वो बहुत ही ज्यादा हरा भरा हो जाते हैं। अब ये लाइट क्लस्टर को काफी टाइम तक स्टडी करने के बाद शोयान फाइनली एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वो लाइट क्लस्टर को टच कर देता है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है शोयान फाइनली सेंस कर पाता है कि ये सोल एसेंस के अंदर कितना ज्यादा भयानक लेवल का सोल एनर्जी छुपा हुआ है। सिर्फ इसे टच करने से ही शोयान के आईब्रोज के बीच में उसका जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है वो एकदम से वार्म फीलिंग को फील करने लगता है। अब इंस्टेंट ही शोयान अपने मुंह खोलता है और उसके मुंह से एक ब्राउन कलर का फ्लेम क्लस्टर बाहर आता है और ये होता है सी हार्ट हेवनली फ्लेम। अब ये नई फ्लेम वो सोल क्लस्टर के सामने काफी टाइम तक फ्लोट करती रहती है। अब अचानक से सी हार्ट फ्लेम अपनी साइज को बढ़ा करके उस लाइट क्लस्टर को चारों तरफ से रैप कर लेता है। हालांकि वो सोल एसेंस बहुत ही ज्यादा प्योर है, लेकिन इस चीज को हॉल ऑफ सोल से हासिल किया गया है, जिसके चलते शोयान थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल रहता है। अब धीरे धीरे जैसे ही ये सोल एसेंस सी हार्ट फ्लेम के अंदर जाता है हम ये सोल एसेंस को उबलते हुए देख पाते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे ब्लैक कलर के फॉग रिलीज होने लगते हैं। लेकिन हेवनली फ्लेम उन्हें जलाकर राग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन ब्लैक वेपर्स को देख के शोयान उनके अंदर से एक हल्के से थॉट को सेंस करता है। अब फील तो ऐसा होता है जिससे इन्हें हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स ने जानबूझकर इंसर्ट किया है, ताकि अगर कोई ये सोल एसेंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा तो फिर उसके सोल को चोट पहुंचे। तो ये सेंस करके शोयान कहता है ये हॉल ऑफ सोल के बंदे सच में एक्सट्रीमली खतरनाक है। अब धीरे धीरे करके शोयान अपने हेवनली फ्लेम की मदद से वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को हटा देता है, जिसके चलते वो सोल एसेंस और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जिसके चलते उसको दूर से देखने से ऐसा लगता है जिससे ये कोई इल्यूजन हो। अब इसे देखते देखते ये रिचुअल आधे घंटे तक चलता रहता है। फिर शोयान के इशारे में ये फ्लेम धीरे से
बिखर सा जाता है। फिर सामने दिख रहे वो क्रिस्टल जैसे सोल एसेंस को देख के शोयान अंदर से साय करता है। उसके बाद वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने आईब्रोज के बीच में अपने ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल कर अपने जैसे दूसरे शोयान को क्रिएट करता है और ये होता है शोयान का स्पिरिचुअल फिगर। अब ये फिगर सोल एसेंस के सामने जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही ये स्पिरिचुअल फिगर अपने मुंह को खोलता है उसके अंदर से एक फोर्स बाहर आता है। अब ये सक्शन फोर्स का अपीयर होते ही वो लाइट क्लस्टर एकदम से ट्रैम्बल होने लगता है। अब वो सोल के क्लस्टर में से कुछ प्योर सोल एसेंस उड़ने लगते हैं जो कि शोयान के बॉडी का एक चक्कर काटने के बाद उसी के मुंह के अंदर घुस जाते हैं। अब जैसे जैसे शोयान ये सोल एसेंस को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है उसका सोल बॉडी के आसपास का सरफेस एक मिस्टीरियस क्रिस्टल जैसी लेयर को फॉर्म करने लगता है और वो सोल लाइट क्लस्टर अचानक से फ्लक्चुएट करने लगता है। अब कई सारे क्रैकिंग साउंड के साथ ये एक्सट्रीमली प्योर सोल एसेंस शोयान के सोल के अंदर जुड़ने लगता है। अब शोयान का ये सोल अवतार ऐसी एनर्जी को रिसीव करके एक अजीब सा एक्सप्रेशन को शो करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सोल बॉडी को शांति मिल गया हो। अब जैसे जैसे शोयान ये सोल एसेंस के एनर्जी को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है शोयान को अपने सेंटर बनाते हुए कई सारे राउंड कलर के रिपल्स फैलने लगता है। जैसे कि ये इंडिविजुअल रिपल की वजह से इस जगह की 10,000 फीट के आसपास का एरिया पूरे तरीके से शांत हो जाता है और इस माउंटेन के अंदर के सारे जीव जंतु सेंस करते हैं कि इस माउंटेन की सेंटर पे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर फैल रहा है। अब ऐसे प्रेशर के वजह से माउंटेन के सबसे फ्यूरियस बिस्ट भी डर के मारे चुपचाप से जमीन पर लेट जाते हैं। अब इधर शोयान के एनर्जी फैलने के बाद फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ एल्डर्स इसको डिटेक्ट कर लेते हैं जिसके चलते कई सारे फिगर्स फुल स्पीड में शोयान की तरफ ही बढ़ाते हैं। लेकिन जहाँ पर शोयान ट्रेन कर रहा था उसके 10,000 फीट के रेडियस के अंदर वो जैसे ही एंटर करते हैं ये सब पागल जिससे बर्ताव करने लगते हैं। उनमें से कई सारे लोग तो अपने बॉडी को ही मेंटेन नहीं कर पाते जिसके चलते वो लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जिसके चलते वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स अपने पूरा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस जगह से बाहर जाते हैं और उसके बाद ही वो लोग सांस ले पाते हैं। अब वो लोग कंटिन्यूसली शोयान के ट्रेनिंग जगह पर देखने लगते हैं। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ भी शोयान के 10,000 फीट दायरे पर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़के का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग तरीके से राइज होती जा रही है। मुझे भी इसी प्रेशर को रेजिस्ट करने में परेशानी होने लगी है, चाहे बात डाउकी की हो या फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। उसने पूरे तरीके से मुझे सरपास कर दिया है। इसी टाइम पर बिल टावर के फर्स्ट एल्डर शाय करते हुए बोलते हैं परफेक्ट हेवनली स्टेट। अगर हमारे एंसेस्टर को छोड़ दिया जाए तो फिर पिछले हजारों सालों से हमारे स्मॉल बिल टावर में किसी का भी सोल ये स्टेज तक नहीं पहुंचा है। याओशन सच में तुम काफी लकी हो जो तुम्हें इतना शानदार डिसाइबल मिल गया है और शोयान के ऐसे अचीवमेंट के सामने तुम्हारी याओ क्लान के वो यंगर जेनरेशन के मेंबर्स एकदम चाय कम पानी है। इनफैक्ट याओ क्लान के कुछ ओल्ड डिमंस भी शोयान के साथ टकराने में हेजिटेट करेंगे। ये सुनकर मास्टर याओलाओ मुस्कुरा देते हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं अगर हम टैलेंट की बात करें तो फिर शोयान से टैलेंटेड कई सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन उसके स्ट्रेंथ से शायद ही कोई मैचेबल होगा क्योंकि वो यहाँ तक अपनी एक एक कदम को फूंक कर आगे बढ़ाता आ रहा है और इस लेवल तक पहुँचने के लिए उसने पता नहीं कई बार अपनी जान को जोखिम में डाला है। और अब मास्टर याओलाओ कहते हैं याओ क्लान मैं इन फ्यूचर मेरे डिसाइबल को लेके हमारे क्लान में वापस जरूर आऊंगा। दरअसल मुझे तुम्हारे क्लान से कुछ खास उम्मीदें नहीं है लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप का नाम क्लान के टैबलेट में लिखा जाए क्योंकि वो दोनों अपने शरीर छोड़ने से पहले मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि उनका नाम हमारे क्लान के टैबलेट में लिखा जाएगा। इसी टाइम पर मास्टर फेंग जुनजे जो कि याओलाओ के पीछे प्रेजेंट हुए थे वो कहते हैं इस बार ही हमारे शोयान को कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत जल्द अपीयर होने वाला है और हाल फिलहाल न्यूज के हिसाब से हॉल ऑफ सोल ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर दिया है और ये डेफिनेटली वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को अपना टारगेट बना रहे हैं। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ एक हल्की सी आवाज में कहते हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरा
मेरा डिसाइबल ठीक टाइम पर ट्रेनिंग से बाहर आ जाएगा, हमें बस उसकी ब्रेक थ्रू करने का इंतजार करना चाहिए। तो तुम ये ऑर्डर को इशू करोगे, शोयान के ट्रेनिंग दायरे के 10,000 फीट के अंदर कोई भी एंटर ना करे। ये बोलते ही मास्टर याओलाओ अपने हॉल ऑफ सोल के मेन हॉल वापस लौट आते हैं। अब इसे देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और इस 1 महीने के दौरान शोयान का ऑरा घटने की जगह उल्टा बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते मास्टर याओलाओ की टोली को भी इससे प्रेशर के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो बाकियों का तो बात करो ही मत। अब फॉलन स्टार पवेलियन के सारे बंदे अपनी पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बस जमीन पर चल ही सकते थे, लेकिन इस टाइम के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स थोड़ा बहुत ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पा रहे थे। और हालांकि इससे एनर्जी को फिल करके उनको टॉर्चर सा लगता है, लेकिन 1 महीने तक कंटिन्यूसली ये टॉर्चर को झेलने के बाद उन्हें पता चलता है कि ग्रेजुअली उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है। अब शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को झेलने के बाद इसे फायदे को एंजॉय करके अब सारे के सारे डिसाइबल्स ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, वो उल्टा इस मौके का फायदा उठाने लगते हैं। अब बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइबल्स शोयान जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था उस जगह पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और जो डिसाइबल जितना आगे बढ़ते हैं उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। आखिरकार एक परफेक्ट स्टेट का स्पिरिचुअल लेवल कोई भी इंड्योर नहीं कर सकता है। अब फॉलन स्टार पवेलियन के हजार डिसाइबल्स धीरे धीरे करके उस माउंटेन के करीब जाने लगते हैं जहाँ पर शोयान ट्रेनिंग कर रहा था और उन सबको ऐसा लगता है जैसे वो लोग कोई दलदल में घुस के आगे बढ़ रहे हो। लेकिन भले ही उनको चलने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन फिर भी उनका ट्रेनिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब ऐसा अजीब सा माहौल 50 दिन तक कंटिन्यू होता है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के ऊपर और उसके सामने उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा फिगर अपीयर होता है, लेकिन उस फिगर को एक क्रिस्टल लेयर ने कवर करके रखा था और इधर हमें दिखाया जाता है वो सोल एसेंस जो कि 5 फुट बड़ा था। अभी के लिए 1 फुट का ब्लड एसेंस बच गया होता है और वो सोल एसेंस के अंदर से बहुत सारे एनर्जी रिलीज हो रहे थे, लेकिन ऐसा होने पर भी वो क्रिस्टल जैसा फिगर बिल्कुल भी नहीं हिलता और ये होता है शोयान का सोल बॉडी। अब इसे देखते देखते और आधे घंटे के बाद अचानक से शोयान का सोल बॉडी अपने मुंह को खोलता है। फिर वो 1 फुट का लाइट क्लस्टर लाइट जैसा फॉर्म को क्रिएट करके शोयान के मुंह के अंदर घुस जाता है। अब जिस पल ये सोल लाइट क्रिस्टल शोयान के मुंह में घुसता है, शोयान का बॉडी एकदम ट्रैम्बल करने लगता है और इंस्टेंटली उसके बॉडी के अंदर से एक चमक चलो लाइट रिलीज होता है, जिसके चलते एक डरावनी सी फ्लक्चुएशन चारों दिशाओं में फैलने लगता है और इंस्टेंटली आसमानों में ब्लैक फॉग छा जाते हैं। अभी के लिए आसमान में हमें ब्लैक फॉग दिखाए जाते हैं और कोई स्नेक की तरह सारे सिल्वर लाइट आसमानों में डांस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो थंडर के गड़गड़ाने की आवाज पूरे स्टाररियलम में गूंज रहा था और एक टेरिफाइंग इंडिविजुअल सी रिपल तूफान की तरह पूरे माउंटेन से फैलने लगता है। ये फील करके मास्टर याओलाओ कहते हैं क्या ही स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है। अब मास्टर यहाँ पर पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं कि एक परफेक्ट हेवनली स्टेट की सोल कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इनफैक्ट बिल टावर के फर्स्ट एल्डर अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं इस टाइम पर शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका है कि वो सिर्फ अपने सोल बॉडी के बलबूते पर एक 2 स्टार डाउशिंग वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है। ये सुनकर जियान मनी मन सोचने लगती है कि हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वहीं पर ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारा वीक पॉइंट होता है और भले ही अभी के लिए मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, लेकिन इसी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन की वजह से मेरा भी दिल वाइब्रेट करने लगी है। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ थोड़ा सा सीरियस आवाज में कहते हैं र्यूमर्स के हिसाब से अगर किसी का सोल उस लेजेंडरी टी स्टेट
में एडवांस हो जाती है तो फिर उसके सोल को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और अगर कोई फोर्सफुली इस सोल को सटर भी कर देता है तब भी वो बचे हुए सोल फ्रेगमेंट अपने आप ही इकट्ठा होकर यूनिफाई हो जाएंगे। और भले ही शोयान का ये परफेक्टली हेवनली स्टेट उस डी स्टेट से कंपेरेबल ना हो, लेकिन इसमें और एडवांस हेवनली स्टेट में काफी बड़ा गैप है। ये सुनकर बिल टावर के फर्स्ट एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, जब किसी का सोल परफेक्ट हेवनली सोल में पहुंच जाती है तो उसका फिजिकल बॉडी से वो अलग नहीं होता। इनफैक्ट बैटल के दौरान वो एक्सपर्ट अपनी बॉडी और सोल को सेपरेट करके दो इंडिविजुअल में ट्रांसफर होके अपने एनिमी के साथ लड़ सकता है, और इस चीज के चलते उस एक्सपर्ट का स्ट्रेंथ भी खतरनाक तरीके से राइज होगा, और उस टाइम पर उसका सोल बॉडी का स्ट्रेंथ उसके फिजिकल बॉडी जितना ही पावरफुल होगा। तो गाइस, क्या ये बात सच है या फिर झूठ, वो तो हमें शोयान के जगने के बाद ही पता चलेगा, और शोयान कब जगेगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन गाइस, उससे पहले आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। और गाइस, और बस एक दिन के बाद मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, फिर मैं आपके लिए पक्का 30 मिनट की वीडियो लाऊंगी ही लाऊंगी। ठीक है, तो चलो गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।